गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ने पिछले क्लास में रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ा था, इजंट इट? वो जो पार्ट है डिसोल्यूशन का, एमजेसी 1 सेमेस्टर 1 के बच्चे, फिनेंशियल अकाउंटिंग, और चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 1। ओके, पिछले क्लास में हम लोग ने ये पढ़ा था कि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनर्स होते क्या हैं और डिसॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था मैं अपने अगली क्लास में आपको उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताऊंगी। ओके, तो आप पीछे बोर्ड पे देख रहे होंगे, एक क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। ओके, आप ध्यान से इस चीज़ को पढ़ेंगे और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। राम एंड हरि आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म। कहने का मतलब क्या है कि राम और हरि जो है वो इक्वल पार्टनर्स हैं फर्म में। They decided to dissolve the partnership on 31st March 2019 when the statement of affairs was as follow। हम लोग ने फिनेंशियल स्टेटमेंट में, इजंट मेरे ही क्लास में आप लोग ने पढ़ा था फिनेंशियल स्टेटमेंट 3 तरह का। ट्रेडिंग हम लोग ने पढ़ा था, पीएल पढ़ा था और बैलेंस शीट पढ़ा था। तो बच्चे पीछे देख के आप मुझे बता सकते हैं कि ये बैलेंस शीट है, इजंट इट? क्योंकि इसके अगर हम लेफ्ट साइड में दे, मेरे तो राइट साइड है, आपके लेफ्ट साइड में आ रहा होगा। हमारे लेफ्ट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में अगर मैं देखूं तो ये क्या है, डीआर साइड, दायित्व यानी लाइबिलिटीज, और राइट साइड में एसेट्स है। तो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज डीआर साइड में लिखेंगे, एसेट्स हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। दैट इज क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड, हरीज लोन, कैपिटल। राम और हरि का कैपिटल कितना है बच्चे, 12,000 एंड दैट इज 12,000। यानी मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो लोग बराबर मात्रा में अपना कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, सो इट इज वेरी क्लियर फॉर यू ऑल दैट दे आर कंट्रीब्यूटिंग द सेम कैपिटल अमाउंट। Okay, that is 12,000 and 12,000. Now look at the asset side. If we watch that cash at bank is 3,000, debtors is 850, plant 4,700, stock 15,150, lease is 6,000 and furniture and fitting is 3,000. Now I think question is very clear. Now look at the adjustment portion. तो अगर हम एडजस्टमेंट देखें तो यहाँ पर क्या है, दैट लीज वॉज सोल्ड फॉर 6,300। ओके, यहाँ पर जो सोल्ड दिया हुआ है वो क्या है, कहने का मतलब फॉर्म जब डिसॉल्व हो रहा है, फॉर्म बंद हो रहा है, तो हम अपने जितने एसेट्स हैं उनको बेचेंगे। क्यों बेचेंगे, मेरे ऊपर लाइबिलिटी भी तो है, तो उस लाइबिलिटी को पे आउट कौन करेगा, लाइबिलिटी को पे आउट करेगा एसेट्स। जो एसेट्स मेरे पास पहले से है, यानी जो संपत्ति हमने लिया था अब उसको हम बेचेंगे। ऑक्शन वर्ड आप लोग जानते होंगे, ऑक्शन का वर्ड क्या होता है, नीलामी। नीलामी होती है बहुत जगह, आपने सुना होगा या मूवीज़ में देखा होगा, बट यहाँ पर वही सेम प्रोसेस हो रहा है। देखिए एसेट्स यहाँ पर बिक रहा है कितने का, 63, लीज, फर्नीचर 3,300। तो ये सारा एडजस्टमेंट पोर्शन है बच्चे। एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी, जब भी हम लेज़र बनाते हैं या फिर ट्रायल बनाते हैं, हम वर्किंग नोट बनाना भूल जाते हैं। तो हमारा तो अगर वर्किंग नोट नहीं बनेगा तो कैसे पता चलेगा क्या हुआ नहीं हुआ। आप सिंपली क्या करते हो, आप पुट कर देते हो लेज़र में, दैट इज़ वेरी बैड। ओके, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग। आपका जो 2 नंबर प्लस पॉइंट आपको दे सकता है टीचर, वो नहीं देगा, बिकॉज यू हैवंट मेक एनी वर्किंग नोट, एंड दैट इज़ द मीनिंगफुल सेंस ऑफ दैट क्वेश्चन, वही सेंस निकालता है आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसका वर्किंग नोट देखेंगे। वर्किंग नोट कुछ नहीं करना है, वर्किंग नोट इज जस्ट लाइक अ रफ। आप यहाँ पर देखेंगे कितने कितने का सामान बिका, 6,300, फिर कितना है 3,300, स्टॉक इज 13,800 and book debts is 800. Okay, and plant realized how much, that is 4,800. Okay, now यहाँ तक मेरा एसेट्स का पार्ट खत्म हो गया। अब इनको क्या करेंगे, इन सब को आप टोटल कर देंगे, and when you total all these things you will get 29,000. Okay, clear? 29,000 is your assets realized.
ठीक है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको उसका फॉर्मेट बताया था, जहाँ पर मैंने बताया था कि एसेट्स रियलाइज होगा तो किधर जाएगा, एसेट्स रियलाइज होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा। जाहिर सी बात है, जब मार्केट वैल्यू पर हम बेच रहे हैं तो ये मेरा क्रेडिट में जा रहा है, तो बुक वैल्यू किधर जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। मैं अभी बना के बता रही हूँ आपको, उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। पहला मेरा क्या है इधर, हाँ, डेटर्स, प्लांट, स्टॉक, लीज एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स, दीज ऑल आर द एसेट्स पार्ट, ओके, दीज ऑल आर द assets which are given in the book value. So simply we write all the names of the assets here. I am writing in the short form, okay. Short debtors, plant, stock, lease, F and F, that is furniture and fitting. Clear बच्चों? So debtors कितने का है, 850, plant 4700, lease is 15,115, stock 6,000, furniture and fittings 3,000. Clear? Now ये तो मेरा बुक वैल्यू हो गया। अब इधर हम क्या लिख रहे हैं, मार्केट वैल्यू, जो कि कितना आया है, 29,000 बच्चों, ओके, दैट इज 29,000। यानी ये एसेट्स यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो आपके बैलेंस शीट में दिया रहेगा। हमेशा ध्यान रखेंगे, वो एसेट्स आपके बैलेंस शीट में दिया रहेगा और मार्केट वैल्यू आप एडजस्टमेंट से निकाल लोगे, ठीक। तो मार्केट वैल्यू को हम यहाँ लिख रहे हैं। सिमिलरली एसेट्स का जब बुक वैल्यू हम डेबिट में लिख रहे हैं तो लाइबिलिटीज का किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। सो व्हाट इज दैट, हमारे पास एक ही लाइबिलिटी है, कितना देना है हमें लेनदार को, दैट इज 2700, ओके, 2700 हमको उसको देना है, लेकिन मेरे पास पैसा होगा तभी तो हम देंगे। सो वी विल सी इन द एडजस्टमेंट पार्ट, व्हाट इज दैट, द क्रेडिटर्स वेयर पेड 2600 इन फुल सेटलमेंट। कहने का मतलब क्या था भाई, सिंपल सी बात है, 2700 मैंने उससे ले रखा था, ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है कि मैं उसको पे करूं, तो उसने कहा चलो ठीक है भैया, तुम 2700 मुझे मत दो, तुम 2600 में दे दो, हो गया हमारा फाइनल सेटलमेंट, सही है। तो 2700 था, 100 रुपया उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप 2600 ही दे दो। तो अब हम इसको पे करेंगे 2700 को, वी विल पे हियर ऑन द डेबिट साइड, ओके, एंड दैट इज बैंक अकाउंट 2600। क्लियर, 2600। और कुछ है, यस, और यहाँ पर है एक्सपेंसेस, यानी जब फर्म डिसॉल्व हुआ तो एक क्या होता है ना कि कोई एजेंट है उसको हमने रखा, अब सारा खर्चा उसने दिया तो भाई उसको कुछ तो चुकाएंगे, उसको हमने अपने लिए रखा तो अब वो तो मांगेगा ही, भाई मुझे तो कुछ क्लेम चाहिए, तो उसको हमने दिया 500, तो ये मेरा खर्चा है। याद करेंगे अगर आप लोग, वी विल फाइंड आउट दैट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बच्चों सिंपल सी बात है, वो मेरा खर्चा है 500, सो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। क्लियर। अब हम ध्यान से देखेंगे, मेरा कोई आइटम ऐसा तो नहीं है जो छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा है। I have make all the adjustment, I have make all the questions here. So now what we will do, we will add all the parts here. देख के ही लग रहा है that debit will be more than the credit. So total करेंगे इसको, जोड़िए 32,800, ओके, और यहाँ पर 29,000 प्लस 2700 कितना कम है, ओके, 1100 का कमी है, देन 32,800, ठीक है। तो ये किस में जाएगा, ये प्रॉफिट है या लॉस, सबसे बड़ी बात ये लॉस है, बाय लॉस अकाउंट 1100। क्या नाम है भाई, राम और हरी, ठीक है, राम एंड हरी। सो लुक इनटू द मैटर नाउ, 1100 था, अब इसको बराबर बराबर में बांट देना है, वी विल गेट 550 and 550, okay, you will get 1100, simple।
नाउ द क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व्ड. आप एक बार और इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, एंड देन ट्राई टू make only realization account first, and then we will discuss bank account, capital account, loan account, and in fact also the journal entries. We will discuss in the next class. Okay, thank you.